नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर 11 फरवरी को मनाए गए जन्मदिन के बाद छिड़ी राजनीतिक बहस पर। किसी को अचंभा हो रहा है कि वहां पर सिर्फ 6 विधायक ही क्यों पहुंचे, तो किसी का कहना है कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी था। और इसी राजनीतिक बहस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश वैद। नमस्कार महेश जी। तो दरअसल ये जो जन्मदिन मनाया गया 11 फरवरी को, इसको लेकर के पूरे अहीरवाल क्षेत्र में 3 दिन से बहस चल रही है, अलग अलग बहस चल रही है। तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ पर कौन से वो 6 विधायक थे जो वहाँ पहुँचे, और कौन से विधायक ऐसे हैं जिनके पहुँचने की लोगों को उम्मीद थी लेकिन वो नहीं पहुँचे। देखो प्रदीप जी, आप जो बात कर रहे हैं 3 दिन बाद हम बातें कर रहे हैं इस विषय पर। 11 फरवरी को बात बनती थी, 12 को बनती थी, हम 14 फरवरी हो गई, 14 फरवरी को ये बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बहस अभी भी जारी है, मैं भी सुनता हूँ। लगातार एक चीज की बहस चल रही है कि 6 ही विधायक क्यों पहुंचे। कोई इसे पॉजिटिव बता रहा है कि राव के पास 6 विधायक पहुंचे, कोई कह रहा है सिर्फ 6 ही क्यों पहुंचे, कोई इसे नकारात्मक बता रहा है। मीडिया में भी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, सोशल मीडिया पर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये विधायकों की संख्या को पहुंचे कौन कौन थे ये मैं बता दूं। एक तो उनकी बेटी थी 6 में, अटेली से विधायक है आरती राव, उनका गिने न गिने एक ही बात है। वो जो पहुंचे बाकी 5 विधायक, 5 विधायकों में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव, पटौदी से बिमला चौधरी, नारनौल से ओम प्रकाश यादव जो पूर्व मंत्री है, पहले मंत्री थे अब जो, और बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, और कोसली से अनिल यादव। ये 5 विधायक और थे, एक आरती राव। तो इन समय 6 विधायकों की बात हो रही है। इनकी जब हम बात करते हैं, देखो गणित को, अगर राजनीति की गणित को समझे अहीरवाल के, तो राव के पास जो पहुंचे हैं वही पहुंचे जिनके पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। रूटीन में अगर हम कहें तो उनके पास और जा सकते थे। जैसे गुरुग्राम से मुकेश शर्मा है, मुकेश शर्मा का जो चुनाव जब लड़ा गया, मुकेश शर्मा की राव इंद्रजीत सिंह ने मदद की थी जो, और तेजपाल तंवर है सोहना से, उनकी भी राव इंद्रजीत सिंह ने मदद की इस बार। और दोनों की जो टिकट मिली उनमें भी राव इंद्रजीत सिंह की मोहर लगवाई गई, सहमति की। ऐसा नहीं है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के खास सिपह सालार थे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे, तेजपाल तंवर भी, मुकेश शर्मा भी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने उनके नाम पर अपनी सहमति की मोहर लगाई। आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास मान लीजिए 3 चेहरे थे, उन तीनों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिए कि राव साहब इनमें से कोई आप बता दीजिए जिसको आप ठीक समझे। तो उन्होंने कहा मुकेश शर्मा को दे दीजिए टिकट, तो मुकेश शर्मा को टिकट मिल गई। तो इस नाते हम उनको राव इंद्रजीत का आदमी कह सकते हैं, तो लेकिन वो पार्टी के चेहरे। तो क्या हम इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं? जन्मदिन तो रहता ही है शक्ति प्रदर्शन। राव अपना वजन तोल लेते हैं कि कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने के मन में तुम्हारे लिए आदर श्रद्धा। जो केक ले लेकर के पहुंचते हैं दिल्ली उनके रेजिडेंस पर, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता ही कि मेरे प्रति आदर बना हुआ है। अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल लेते हैं और खुद की नब्ज टटोल लेते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो वजन तो तोल ही लेते हैं। राजनीतिक संदेश भी इससे जाता है निश्चित रूप से। लेकिन 6 विधायकों की संख्या कम नहीं होती है। ये 6 विधायकों में हम ये कह सकते हैं कि उनके बिल्कुल चोटी कट जिनको बोलते हैं ना, ये उनके अपने। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 तरह की धाराएं, एक राव साहब के सिपाही, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। राव साहब के सिपाही उनको कहते हैं जो बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह के प्रति वफादार है, और दूसरा वो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे जब राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहा था 35 साल बाद, तो जो राव के साथ आ गए थे कांग्रेस को छोड़ करके, वो राव के आदमी थे, और जो कांग्रेस में रह गए वो कांग्रेसी थे। तो अभी जो राव के साथ जो विधायक है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ओम प्रकाश यादव, बिमला चौधरी, अनिल यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, इनकी गिनती राव इंद्रजीत सिंह के आदमियों में होती है। लक्ष्मण यादव अपवाद है, वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह में भी उनकी पूरी निष्ठा है। ये निष्ठा बीच में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ महीनों से उनकी निष्ठा राव इंद्रजीत सिंह के प्रति और गहरी हो रही है, और उन्होंने कई मौकों पर इस बात को साबित किया है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ है। लेकिन मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पहले
राव का बाद में मानता हूँ, बाकी जो मैंने नाम लिए 4, ये राव के पहले और भारतीय जनता पार्टी के बाद में। झीनी सी चादर जितना अंतर है, आप इसको समझ लीजिए। तो ये जो लोग गए हैं, इनकी अपनी वफादारी है, राव इंद्रजीत सिंह के प्रति समर्पित भाव उन्होंने दिखाया, उनके प्रति आदर दिखाया, उन्हें जाना चाहिए था, वो गए हैं। जो मुकेश शर्मा का नहीं पहुंचना, तेजपाल तंवर का नहीं पहुंचना है, आपको याद हो सकता है। मंजू चौधरी जो पहले उनके डिनर डिप्लोमेसी आपने सुना होगा, उसमें चली, वो कांग्रेस की विधायक थी, पहुंची थी। ऐसे कुछ कांग्रेस के लोग भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास जो राव इंद्रजीत सिंह के पास जो पहुंचे हैं, वो एक भारी भीड़ पहुंची है। आप उनको विधायकों की तुलना से मत देखिए, राव इंद्रजीत सिंह के पास भारी भीड़ पहुंची है और उन कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची है नांगल चौधरी से लेकर के गुरुग्राम तक। ये जो भीड़ पहुंची वो अहिरवाल बेल्ट से ज्यादा हरियाणा के दूसरे हिस्सों से भी आए, लेकिन वहां हरियाणा के दूसरे हिस्सों से जो आए वो कुछ गिने चुने लोग, उनको हम ये नहीं कह सकते। जो भीड़ की जब हम बात करेंगे तो पूरी अहिरवाल बेल्ट की है। तो ये अहिरवाल बेल्ट के जो लोग पहुंचे, तो एक तरह से राव इंद्रजीत सिंह का शक्ति प्रदर्शन। इसके अलावा 3 विधायक ऐसे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने जिनकी मदद की थी, लेकिन अब वो जन्मदिन के समय पर वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो जैसे आप कह रहे प्रदीप जी कि ये 3 विधायक नहीं पहुंचे, तो मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक ऐसा पक्ष है जो राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को कमजोर करना चाहता है जी। वो राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को किसी ईर्ष्या के कारण कमजोर नहीं करना चाहता, ऐसे लोग भी हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनको पुराने जमाने से मैं कई बार कहता हूं कि जो रामपुरा के जो वर्कर है पुराने, वो जो रामपुरा वाले वर्कर है, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं बन पा रहे, वो राव इंद्रजीत सिंह के वर्कर ही है। यही राव इंद्रजीत सिंह की ताकत है। जिस दिन वो वर्कर भारतीय जनता पार्टी का हो गया राव की बजाय, अभी हम कहते हैं ना, जैसे कांग्रेस का कई बार हम जिक्र करते हैं कि ये हुड्डा का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी है, शैलजा का आदमी, कांग्रेस ही नहीं है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हाई कमान है, वो चाहता है कि पार्टी का चेहरा बने, जो भी कार्यकर्ता हो वो पार्टी का रहे, व्यक्ति का न रहे। राव की ताकत ही यही है कि उसके पास व्यक्ति का चेहरा है। जिस दिन उसने व्यक्ति के चेहरे वाली जो अपनी ताकत छोड़ दी, उस दिन राव खत्म हो जाएंगे, फिर वह भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर निर्भर हो जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह मोल भाव कर रहे हैं, मोल भाव कर लेते हैं, तो इसलिए कर लेते हैं कि क्योंकि उनकी दुकान में सामान है, वोटों का सामान है। जो अपना जो रामपुरा हाउस का वर्कर है, जिसको मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, रामपुरा स्वयं सेवक संघ RSS, जो दूसरा ये जो राव वाली अपनी RSS है ना, इसकी ताकत है, इसलिए राव इंद्रजीत सिंह की पूछ है। राव इंद्रजीत सिंह के पास ये अपनी ताकत नहीं होती तो कभी का आउट ऑफ रेस कर देती भारतीय जनता। अच्छा वैद्य जी, एक शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सिपाही। जी, तो ये क्या है, जरा विस्तार से बताइए। राव इंद्रजीत सिंह के सिपाही, भाजपा के सिपाही, ऐसा अलग अलग। प्रदीप, मैं वही बता रहा था, कई बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं जिक्र कर रहा था। राव के सिपाही बनाम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। मैं इसको और ज्यादा क्लियर करके बताऊं, राव इंद्रजीत सिंह को मान लीजिए कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़े, इस तरह की स्थिति आ जाए, तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ इस्तीफा लेकर खड़े होंगे तो वो राव के सिपाही है। और जो भारतीय जनता पार्टी में ही रुक जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। मैंने उदाहरण दिया, जो कांग्रेस से जब जंप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ डॉक्टर बनवारीलाल आ गए, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस में रुक गए, एग्जाम्पल से जो। तो अब जो मैं जिन्हें राव के सिपाही बता रहा हूं, वो राव के सिपाही राव के ही है, वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं है, वो राव के सिपाही है। यानी कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति तब तक आस्था रखते हैं जब तक कि उनके बॉस राव इंद्रजीत सिंह आस्था रखते हैं। ये सीधा सीधा मतलब जहां जहां इंद्रजीत वहां वहां उनके सिपाही, जहां जहां इंद्रजीत वहां वहां उनके सिपाही। आपने बात सही कही है। तो ये पूरा का पूरा गणित है। जो दिल्ली में जो अब आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में राव अपने सिपाहियों को ही टटोलते हैं कि मेरे सिपाही कौन कौन बच रहे हैं। तो वहां जो अब जन्मदिन मनाने के लिए गए हैं, तो बहुत सारे लोग गए, तो बहुत सारे लोग, कितने केक कटे होंगे जो वही ठसक दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बात और इसके बीच में सामने आ रही है। कुछ ही दिन पहले, जन्मदिन से कुछ दिन पहले, राव की एक गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। उन्होंने मुस्टंडा शब्द यूज किया था। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं 75 साल का मुस्टंडा हूं, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और जन्मदिन पर भी उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी मुझे और सेवा करनी है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कोई बड़ा संदेश है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
सीधा संदेश यही है, जन्मदिन पर ताकत तो तोली ही अपनी जी, भी, जी, और देख भी लिया कि मेरे कौन कौन है, जी, वो देख ही लेते हैं इस बहाने। जो व्यक्ति दिल्ली पहुंचता है उनके रेजिडेंस पर जन्मदिन की बधाई अलग अलग जगह मनाते हैं, कई बार रेवाड़ी में मनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं ना कहीं एक भावना जुड़ी होती है, जी, अपनापन लगाव जुड़ा होता है, अपना कार्यकर्ता। जी, तो राव इंद्रजीत जब नाम लेकर के बोलते हैं कि आइए फला, जी, तो उससे एक अपनत्व जुड़ता है। तो राव बीरेंद्र के जमाने से कनेक्टिविटी चली आ रही है। जी, अभी आपने देखा होगा आरती राव को इसी काम पे जुटाया हुआ है। आरती राव की जो चाय होती है वो क्या होती है, अपने पुराने वर्करों से, रामपुरा के जो पुराने वर्कर है राव बीरेंद्र के जमाने से, उनसे संवाद करना और साथ में नए चेहरे जोड़ना। जी, राव बीरेंद्र के टाइम में केवल बूढ़े जुड़े हुए थे, राव इंद्रजीत सिंह ने उसमें युवा चेहरों को शामिल किया, और अब आरती राव नए युवाओं को जोड़ रही है। और जिनको राव इंद्रजीत और आरती राव जैसे बड़े चेहरे बुलाते हैं, बिल्कुल, वो चले जाते हैं। उनको लगता है कि बड़ा ठिकाना है, तो वो जो क्या कहते हैं कि कुएं को छोड़ करके नदी का सहारा सब लेना जी, चाहते हैं, तो राव की तरफ जो है इसलिए लोग चले जाते हैं। देखो, जो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं मुस्टंडा हूं, जी, तो उसका सीधा सीधा है कि अभी तो मैं ताकतवर हूं। सीधा संकेत है कि चुनाव लड़ूंगा 2029 का, मैं तैयार हूं। जी, अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये राव के हाथ में नहीं है, बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से राव किस तरह मोल भाव करते हैं, मैं 2019 में भी देखा चुनाव में, 2024 के भी चुनाव में देखा, और 2014 के भी चुनाव में देखा। जी, 2014 के चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं थी कि राव ज्यादा मोल भाव कर सके, इसलिए आरती राव को टिकट नहीं दी पार्टी ने। जी, राव इंद्रजीत को खून का घूंट पी करके रहना पड़ा। जो है 2019 में आरती राव को टिकट नहीं दी, खून का घूंट पीकर रहना पड़ा। जी, लेकिन 2019 के बाद जो है जी, जितनी जनसभाएं हुई, उनमें राव इंद्रजीत सिंह ने भी और आरती राव ने भी कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव जरूर लड़ेगी आरती, जी, और आरती राव ने भी कह दिया था कि चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये नहीं कहा कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, जो सीधा सीधा संकेत था चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी कि लोकसभा में 50-50 का मैच रहा है, जी, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, अगर हरियाणा हाथ से चला गया तो बाजी महाराष्ट्र तक असर जाएगा, इसलिए राव के साथ समझौता किया। 240 सीट आई हुई थी लोकसभा में, इसलिए चुपचाप नारनौल की, पटौदी की सीटें दे दी। जी, हालांकि नारनौल पटौदी में भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया था कि राव इंद्रजीत सिंह के जो चेहरे हैं, ओम प्रकाश और बिमला चौधरी, जी, दोनों ताकतवर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जी। राव के समर्थकों पर ही उनकी मोहर लगा दी। जो मतलब राव की रिटायर होने की अभी इच्छा नहीं। हाँ, लेकिन राव की ताकत बावल में आपने देख लीजिए ना। जी, मनोहर लाल डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट घोषित करके गए थे हरियाणा में, पहली बार किसी का नाम लिया था कि भीड़ के बीच पूछा था कि पर लड़वा दे दोबारा, जी, तो भीड़ ने भी हाँ भरी थी। जो लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपना फीडबैक लेकर के डॉक्टर बनवारी लाल को कमजोर मान करके उनको ड्रॉप किया, और उनकी जगह किसको उतारा, डॉक्टर कृष्ण कुमार को, और विधायक बने। जी, ऐसा नहीं है कि केवल राव इंद्रजीत सिंह की वजह से बने, भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है, जी, उसमें राव इंद्रजीत सिंह की ताकत जुड़ जाती है, तो 1 और 1 11 बन जाते, 1 और 1 2 नहीं रहते। तो राव इंद्रजीत सिंह की इस ताकत को भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसलिए सब जगह इनको जो वेटेज दिया। जी, 5 टिकटें इनके ही कहने से, जो सीधी सीधी, जो मैं नारनौल की बोल रहा हूँ, जी, पटौदी की बोल रहा हूँ, जी। कोसली की बोल रहा हूँ, अटेली की बोल रहा हूँ, और बावल की बोल रहा हूँ, जी, और रेवाड़ी की जो टिकट है लक्ष्मण यादव की, वो भी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही आई है। जो जी, रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहते तो लक्ष्मण यादव चुनाव मैदान में नहीं हो सकते थे, कोई और चेहरा चुनाव मैदान में होता, लेकिन लक्ष्मण यादव के प्रति उदारता दिखाई है राव इंद्रजीत सिंह ने, तो विधायक है, तो लक्ष्मण यादव भी इस बात को समझ गए, इसलिए अब वो पूरी तरह, जो मैं कह रहा हूँ ना, राव के सिपाही, जी, अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही से राव के सिपाही बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह का। वैद्य जी, बड़े लंबे समय से आप अहीरवाल में पत्रकारिता कर रहे हैं, अहीरवाल की राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है। हम तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर राजनीति को देखा है। तो आपसे मैं यही पूछूंगा कि ये जो जन्मदिन है, इसमें क्या कुछ खास था, या रूटीन में कई वर्षों से ये जन्मदिन ऐसे ही मनाते जा रहे हैं? देखो, जन्मदिन रूटीन में मनाते आए हैं। जी, जन्मदिन के साथ साथ 23 सितंबर जो शहीदी दिवस होता है, जी, वो इनके जिनके वंशज है राव इंद्रजीत सिंह, जी, शहीद आजम, जंग आज़ादी के नायक जी, राव तुलाराम के नाम पर जो है उनका, जो हरियाणा सरकार ने छुट्टी भी घोषित कर रखी है, जी, उस दिन ही बड़ा आयोजन करते हैं।
तो बड़ा आयोजन कब करते हैं? जब सरकार के स्तर पर बड़ा आयोजन नहीं होता। अब तो सरकार के स्तर पर होता है। तो जब जब राव परिवार संकट में होता है, जब जब राव इंद्रजीत सिंह को लगता है घिरे हुए हैं, तब तब राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर बड़े आयोजन होते हैं और शक्ति प्रदर्शन होता है। जिस दिन कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया था वो भी 23 सितंबर को किया था। तो 23 सितंबर को शक्ति प्रदर्शन का इनका बड़ा दिन होता है और जन्मदिन के अवसर पर ये अपनों का मन टटोलते हैं। 23 सितंबर को पब्लिक का मन टटोलते हैं 23 सितंबर को, और 11 फरवरी को अपने जन्मदिन पर अपनों का मन टटोलते हैं। अपने कितने जुड़े हुए हैं, कौन चले गए, कौन भाग गया, कौन नया जुड़ गया, उसकी चिंता करते हैं। 11 फरवरी को इसको तोड़ लेते हैं। और जो 23 सितंबर होता है उसमें पब्लिक को कि राव तुलाराम के नाम पर आस्था रखने वाले लोग कितने आस्थावान बने हुए हैं। जिस दिन भी 23 सितंबर को राव इंद्रजीत ने बड़े फैसले लिए, इसकी चर्चा किसी दिन कर लेना आप मुझसे, मैं बता दूंगा जो बड़ा विषय है। तो इस पूरे घटनाक्रम का एक निष्कर्ष आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। प्रदीप जी, निष्कर्ष यही है, जो 6 विधायक पहुंचे हैं वह संख्या ऐसी नहीं है जिस पर बहस की जाए कि कम पहुंचे। हमारा मानना है कि पर्याप्त पहुंचे, जिन्हें पहुंचना था वह पहुंच गए। और हो सकता है कि इन्होंने टेलीफोनिक विश किया हो, किसी के पास काम रहा हो, लेकिन राव को अपनी जो शक्ति देखनी थी उसमें जो 6 पहुंचे हैं वह पर्याप्त संख्या है। जो समर्थक पहुंचे हैं वह पर्याप्त है। और राव के इस जन्मदिन पर पिछले जन्मदिन से ज्यादा लोग पहुंचे, ऐसा हमारा फीडबैक है। राव इंद्रजीत सिंह के पास इस जन्मदिन पर इसलिए महत्व था क्योंकि 1 से 1.5 महीने पहले तक आपको पता होगा राव नरबीर सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव, सीताराम, किस तरह की बहस चली और एंटी राव इंद्रजीत खेमा था, उसने राव इंद्रजीत सिंह को घेरने की कोशिश की। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह इस घेराबंदी से निश्चिंत होकर के अपने जन्मदिन पर समर्थकों को एकजुट रखने में, कामयाबी का संदेश देने में कामयाब रहे। यही संदेश है। तो आपने महेश जी की बातों को सुना और आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। नमस्कार।